एक छोटा सा कफलिंक और एक पूरी साजिश का पर्दा उठा गया। स्पर्श का सच्चा चेहरा सामने आया। अब नाहर जी की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी कहानी सुनिए। दोस्तों, मनसुंदर एक ऐसी शो है जो अपने व्यूअर्स को कभी भी चैन से बैठने नहीं देती। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको अपनी सीट के किनारे पर ला देता है। और एपिसोड 1522 ने तो ये काम इतनी शानदारी से किया कि एपिसोड 1523 का इंतजार अब एक पल भी सहना मुश्किल लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां सब कुछ एक नई रोशनी में दिखा। रूही का वो पल जब उसने स्पर्श के घर की तलाशी ली और एक छुपे हुए बैग में कफलिंक ढूंढा। दोस्तों, यह कफलिंक कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। यह एक लिंक था, लिटरली एक लिंक, जो स्पर्श को डायरेक्टली शीतल के मर्डर से जोड़ाता था। और रूही के लिए यह खोज सिर्फ एक एविडेंस की खोज नहीं थी, यह एक पाकीज़ा मकसद की खोज थी। सोचो जरा रूही की जर्नी को। वो एक ऐसी लड़की थी जो पहले खुद भी नहीं जानती थी कि वो नाहर जी के लिए ये सब कर पाएगी। वो खुद टूटी हुई थी, वो खुद दर्री हुई थी, लेकिन नाहर जी की बगुनाही पर यकीन ने उसे एक ऐसी ताकत दी जो ना तो पैसा दे सकता है, ना रिश्ते, ना कोई और इंसान। वो ताकत थी सच का एक सच्चा इल्म। और उस इल्म के दम पर रूही ने आज एक कातिल को एक्सपोज किया। एपिसोड 1523 में अब यह कहानी आगे बढ़ेगी और इस आगे बढ़ने में कई सारे ट्रैक्स होंगे। पहला ट्रैक है स्पर्श का। वो अभी भी फिजिकली फ्री है, वो अभी जेल में नहीं है, वो अभी भी अपनी चालों में माहिर है। और एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना एक्सपोज्ड हुआ हो, वो एक बार और खेल खेलेगा। वो कोशिश करेगा एस्केप का, या फिर कोशिश करेगा रूही को रोकने की। दूसरा ट्रैक है रूही का पुलिस स्टेशन पहुंचना। क्या वो अकेले जाएगी? क्या स्पर्श साथ में होगा? क्या पुलिस वहां पहुंच जाएगी? और जब कफलिंक और बाकी एविडेंस पुलिस के हाथ में आएगा तो पुलिस का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो तुरंत नाहर जी की बेल कंसिडर करेगी? क्या कोई लॉयर इस केस में इन्वॉल्व होगा? तीसरा ट्रैक है नाहर जी का जेल में बैठे एक ऐसे इंसान का जो हर दिन एक नया दर्द जीता है, जो अपनी बेगुनाही का बोझ उठाता है, जो रूही के आंसुओं को देखकर अपना दर्द भूल जाता है। वो आज क्या फील कर रहा होगा? क्या उन्हें कोई आवाज पहुंचेगी बाहर की? कोई भी सिग्नल? दोस्तों, ये तीन ट्रैक्स जब एक साथ चल रहे होंगे तो मनसुंदर का एपिसोड 1535 एक कंप्लीट इमोशनल पैकेज होगा। एक पैकेज जो हंसाता भी होगा, रुलाता भी होगा और दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिड़िया भी बिठाएगा। अब बात करते हैं एक और एंगल की, स्पर्श की साइकोलॉजी। स्पर्श एक ऐसा इंसान था जो खुद को रूही का सेवियर समझता था। वो मानता था कि उसने रूही को जिंदगी दी, और इस सोच के कारण वो यह मानता भी था कि रूही उसकी होगी, चाहे कुछ भी हो। यह एक पॉजेसिव और टॉक्सिक माइंडसेट है। और इस माइंडसेट के इंसान जब एक्सपोज होते हैं तो वो टिपिकली दो में से एक काम करते हैं। या तो वो कंप्लीटली कोलैप्स कर देते हैं, या फिर वो एक लास्ट डेस्परेट मूव खेलते हैं। स्पर्श का लास्ट डेस्परेट मूव क्या होगा? क्या वो रूही को फिजिकली रोकने की कोशिश करेगा? क्या वो किसी और को कोई झूठी खबर देगा? क्या वो अपनी सफाई में कोई नया झूठ बोलूंगा? ये सब देखना बाकी है। लेकिन एक बात तय है, स्पर्श आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो किस्म के लोग कभी आसान नहीं होते। एपिसोड 1523 में एक और संभावना है, और वो है फोर्ट बॉय का दोबारा अपीयर होना। फोर्ट बॉय यानी वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जो पहले भी इस स्टोरी में आया था और जिसने स्पर्श के साथ मिलकर ये सारी साजिश रची थी। क्या वो भी अब कुछ करने की कोशिश करेगा? क्या वो स्पर्श को बचाने आएगा, या फिर वो खुद स्पर्श को बिट्रे कर देगा अपनी स्किन बचाने के लिए? ये एक ऐसी एंगल है जो एपिसोड 1523 को और भी इंटरेस्टिंग बना सकती है, क्योंकि अगर फोर्ट बॉय भी इस पिक्चर में आता है तो रूही अकेले काफी मुश्किल में पड़ सकती है, और तब शायद कोई और कैरेक्टर, जूही या कोई नया फेस रूही की हेल्प के लिए आएगा। दोस्तों, कहानी अभी भी बहुत दूर तक जाती है। स्पर्श का अरेस्ट, नाहर जी की बेल हियरिंग, कोर्ट में सच का सामने आना, शीतल के केस की री इन्वेस्टिगेशन, ये सब अभी आना बाकी है। एपिसोड 1523 सिर्फ एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत, एक सुच की तरफ उठते कदम की शुरुआत। और इस शुरुआत का हीरो है रूही, जो तूत के भी नहीं तूती, जो भताकी लेकिन भागी नहीं, जो दार गई लेकिन रुक नहीं गई। रूही की यह कहानी मनसुंदर की असली पहचान है कि इस शो में एक आम इंसान भी जब सच का साथ लेता है तो वो किसी भी ताकत से बड़ी ताकत बन जाता है। एपिसोड 1523 जरूर देखना दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि इस कहानी में आगे कुछ और ट्विस्ट्स आएंगे तो कमेंट में बताओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
और मिलेंगे हम अगले बार एक नई अपडेट के साथ। जय खातू श्याम जी की।